चिकू एक छोटा सफेद खरगोश था। वो एक बड़े जंगल के पास एक आरामदायक बिल में रहता था। एक दिन चिकू अपने बिल से बाहर निकला। सूरज चमक रहा था, चिड़ियां गा रही थी। एडवेंचर के लिए एकदम परफेक्ट दिन था। चिकू ने हवा में सूंघा, कुछ मीठा और स्वादिष्ट सा महक रहा था। वो उस महक के पीछे पीछे चल पड़ा। ये महक उसे एक बहुत ऊंचे पेड़ तक ले गई। बहुत ऊपर चिकू ने उसे देखा, एक बड़ा चमकदार लाल फल। मुझे ये फल चाहिए, चिकू ने सोचा। चिकू छोटा था लेकिन वो दृढ़ था। वो उछला और उछला उस फल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फल बहुत ऊपर था। चिकू हार नहीं मान सकता था। उसे कोई रास्ता निकालना ही होगा। चिकू ने देखा कि पेड़ से कुछ लताएं लटकी हुई हैं। परफेक्ट, उसने सोचा। उसने एक लता पकड़ी और चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर ऊपर और ऊपर वो लाल फल की तरफ बढ़ता गया। जैसे ही वो चढ़ रहा था, उसने एक तेज आवाज सुनी। हाँ हाँ हाँ, एक रंगीन तोता एक डाली पर बैठा हुआ था और चिकू को देख रहा था। तुम क्या कर रहे हो छोटे खरगोश? तोते ने कर्कश स्वर में कहा। वो फल तुम्हारे लिए बहुत ऊपर है। तोता हंसता रहा। चिकू को थोड़ा अजीब लगा। मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, चिकू ने वापस आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी कंपकपी थी। उसने लता को कसकर पकड़ा और चढ़ता रहा। तोता हंसता रहा, लेकिन चिकू ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। चिकू ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। वो लगभग फल के पास पहुंच ही गया था। उसने फल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक टप, लता टूट गई। चिकू नीचे नीचे और नीचे गिर पड़ा। वो एक धम्म से पत्तों के ढेर पर जा गिरा। चिकू हैरान था, लेकिन उसे चोट नहीं आई थी। वो उठा और अपना सर सहलाया। तुम ठीक तो हो ना छोटे? एक भारी आवाज आई। चिकू ने ऊपर देखा। एक झानी बूढ़ा कछुआ, जिसके कवच पर दरारें थीं, उसे देख रहा था। मेरा नाम कछू है, कछुए ने कहा। तुम उस पेड़ पर क्या कर रहे थे? भाग 4, कछू की सीख। चिकू थोड़ा शर्मा गया। मैं वो लाल फल चाहता था, वो बुदबुदाया। वो बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। कछू मुस्कुराया। नई चीजें ट्राई करना अच्छी बात है, उसने कहा, लेकिन केयरफुल रहना भी जरूरी है। चिकू ने हाँ में हाँ मिलाई। वो जानता था कि कछू सही कह रहा था। उसे इतना ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए था। अगली बार हेल्प मांग लेना, कछू ने प्यार से कहा। अपने गोल तक पहुंचने के और भी तरीके होते हैं। चिकू कछू को देखकर मुस्कुराया। अब उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। भाग 5, दोस्तों के साथ मजा। चिकू पत्तों के ढेर से कूद गया। उसने देखा कि उसके दोस्त पास ही टैग खेल रहे थे। उसने उनके साथ खेलने का फैसला किया। चिकू लाल फल के बारे में सब भूल गया। दोस्तों के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। चिकू हंसता और खेलता रहा जब तक कि सूरज डूबने नहीं लगा। भाग 6, घर वापसी। चिकू ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और घर की तरफ चल पड़ा। इस बार उसने एक अलग रास्ता लिया। वो फूलों को सूंघने के लिए रुका। उसने तितलियों को उड़ते हुए देखा। उसने चिड़ियों को उनकी शाम की धुन गुनगुनाते हुए सुना। जंगल कितना सुंदर था। चिकू खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने आज एक बहुमूल्य सबक सीखा था। कभी-कभी सबसे अच्छे एडवेंचर्स वो होते हैं जो जमीन के सबसे करीब होते हैं।